ड्यूरेशन टाइम्स ने दावा किया कि ईरान अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को ड्रोन में बदलने की तैयारी कर रहा है। ये वो फाइटर जेट हैं जिन्हें ईरान अपने ही देश में बना रहा था। और 5वीं पीढ़ी के इस कहर 313 फाइटर जेट को बनाने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब खबर है कि वो इसे ड्रोन में बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसके पीछे की वजह यूक्रेन में जारी जंग में उसके खतरनाक ड्रोन शाहिद 136 को भी बताया गया, जिसके दम पर रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाने का दावा किया। और इसलिए ईरान अपनी ड्रोन ताकत को और मजबूत करने की कोशिश में लग गया और इसके लिए उसने अपने सबसे आधुनिक और सबसे घातक फाइटर जेट कहर 313 को चुना। ईरान का दावा है कि ये विमान अपने साथ 2000 किलो बारूद और कम से कम 6 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा ये स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है, जिसका मतलब ये कि कहर 313 आसमान में दुश्मन की नजर से बचने में सक्षम है। लेकिन इसके डिजाइन को लेकर पश्चिमी देशों ने ईरान का खूब मजाक बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ये फाइटर जेट आकार में काफी छोटा था और सिंगल इंजन पर उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान में कई और कमियां भी निकली, जिसकी वजह से इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यही वजह है कि ईरान ने इसका तोड़ निकालते हुए इसे ड्रोन में बदलने का फैसला ले लिया। अब ये छोटे लड़ाकू विमान बगैर पायलट के दुश्मन के इलाकों में कहर मचा सकेंगे और स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से इन्हें पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। इसके अलावा ये शक्तिशाली रडार से भी लैस होंगे, जिससे ईरान को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इन्हें ड्रोन में बदलने की एक दूसरी वजह ईरान के पास हो रही ड्रोन की कमी को भी माना जा रहा है, क्योंकि शाहिद 136 की डिमांड जंग की वजह से इतनी बढ़ गई कि अब दुनिया का हर देश ईरान के इस आत्मघाती ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है। यही वजह है कि ईरान ज्यादा से ज्यादा घातक ड्रोन बनाकर अपनी सेना को आधुनिक और खूंखार बनाने की कोशिश में जुट गया है। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों की विदेशी करेंसी बरामद की गई, जिसे एक आदमी अपने बैग में छिपा कर लाया था, जिसकी जांच के दौरान कस्टम्स विभाग की टीम ने विदेशी करेंसी के कई बंडल बरामद किए, जिन्हें उसने बैग में अलग अलग जगह छिपाया हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ी गई ये विदेशी करेंसी भारतीय रुपयों में करीब 8.5 करोड़ की बताई गई। उधर अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए ईरान सऊदी अरब को भी अपना दोस्त बनाने को तैयार हो गया है। पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिम देशों का लीडर बनने के लिए शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब में कितना बड़ा झगड़ा है, लेकिन इस वक्त ईरान को अमेरिका से सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और जब से बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तभी से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में भी दरार सी पड़ी है। रूस की जंग के बाद सऊदी अरब के तेल का उत्पादन न बढ़ाने की वजह से वो दरार और गहरी हो चुकी है। ईरान अमेरिका और सऊदी अरब के इस मनमुटाव का फायदा उठाने की फिराक में है, इसलिए उसके विदेश मंत्री इराक पहुंचे ताकि सऊदी अरब के साथ करीब 7 साल से ठप पड़े उसके रिश्ते फिर शुरू किए जा सकें। असल में इराक दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना हुआ है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त से वो मध्यस्थता ठंडे बस्ते में पड़ी है, इसलिए इराक का साथ मांगने के लिए ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंचे। इस बीच जर्मनी ने अपने देश में मौजूद ईरान के 2 राजनयिकों को देश से निकाल दिया। उसने ये ईरान के लिए एक फैसले के विरोध में किया, क्योंकि ईरान ने पिछले साल जर्मनी मूल के एक नागरिक को अपने देश में फांसी पर चढ़ाने का ऐलान किया था। ईरान का आरोप है कि जर्मनी मूल के नागरिक जमशेद शर्मन ने 2008 में शिराज की एक मस्जिद में हुए आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ईरान के 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी आरोप में उन्हें 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई, जिस पर जर्मनी ने कड़ा एतराज जताया। जर्मनी का मानना था कि कोई भी देश जर्मनी के नागरिकों के अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर सकता। हालांकि ईरान ने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद गुस्से में आए जर्मनी ने ईरान के राजनयिकों को यह साफ शब्दों में कह दिया कि जर्मनी में उनके लिए कोई जगह नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि वो जल्द से जल्द जर्मनी छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।